मुझे पता है कि आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, तो बहुत से लोग मुझे जूनियर किशोर कुमार कहने लगे। जो म्यूजिक है वो आपके पॉकेट में है। क्या रिश्ता था वो, एक शिष्य का या एक प्रीति का या फिर उससे ज्यादा एक गर्लफ्रेंड का, क्या था? वो जो जो कुछ आपने बिग बॉस में देखा ना कहानियां, वो सब बेकार की थी। और मैंने सलमान जी को ये सजेशन भी दिया था कि आप क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, तो ये सब खत्म हो जाएगा। एक्चुअली हिंदू राज तो है ही, इसको सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। मोदी जी को भगवान ने भेजा है कि जाओ जो काम रह गए हैं भारत में वो पूरे करो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि हर कोई इनको जानता है। सुरों के सम्राट कह लीजिए या फिर भक्ति गीत इनके बहुत फेमस रहे हैं हमेशा से। हर चीज पे बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया है, और वो कोई और नहीं बल्कि अनूप जलोटा जी हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली। सर, आप हमें भी विश्वास है कि मैं आपसे जितनी भी चीजें आपसे पूछना चाहूंगी आप मुझे उसका जवाब दिल खोल के देंगे। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, कैसे अनूप जलोटा जी का ये जो करियर है, मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च की है कि किशोर कुमार के स्टेज शो से आपकी शुरुआत हुई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? हाँ, मैं किशोर दा के गाने बचपन में गाया करता था, अभी भी गाता हूँ। और फिर किशोर दा से बॉम्बे में मिला, उन्होंने मेरे संगीत में एक गाना भी गाया एक फिल्म में, तो उनसे बहुत प्यारा रिश्ता रहा। और मेरी कुछ आवाज भी किशोर दा से मिलती है जब मैं उनके गाने गाता हूँ, तो बहुत से लोग मुझे जूनियर किशोर कुमार कहने लगे। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपका खुद का बहुत फेवरेट भजन हो, जो जिसकी 2 लाइन अगर आप हमें गा के सुना रहे तो? हाँ, सुनिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, आपने भक्ति गीतों में महारत हासिल कर रखी है, तो आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल पॉप म्यूजिक की तरफ या बॉलीवुड म्यूजिक की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है? बहुत अच्छा है, वो झुकाव बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने सारे क्षेत्र संगीत के हैं, सारे अच्छे क्षेत्र हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि क्षेत्र कमजोर है या अच्छा नहीं है। बस उसको थोड़ी ट्रेनिंग लेके सीख के उस क्षेत्र में आइए, तो आप देर तक अपनी जगह बना पाएंगे। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपके भजन अक्सर ट्रेंड करते रहते हैं। आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूजिक को एक नया दौर मिला है, एक नई पहचान मिली? देखिए, पहले भी बहुत अच्छा था और अब ज्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि अब जो म्यूजिक है वो आपके पॉकेट में है। आपने फोन उठाया, अपना सेल फोन, और आपको जो गाना सुनना है आपने सुन लिया। पहले वो गाना खरीदने के लिए दुकानों में जाना पड़ता था कि भाई वो कैसेट खरीदनी है, वो सीडी खरीदनी है, जगजीत सिंह का एलपी आया है, सीडी आया है, चलो वो लेके आते हैं। अब वो सब नहीं है, अब आपके पॉकेट में ही है। जब चाहें आप जिसको चाहें उसको सुन लें। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज, आपको लगता है कि डिजिटल बहुत बड़ी एडवांटेज, हाँ एडवांटेज है, बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप सुन सकते हैं, जो चाहे सुन सकते हैं। अनूप जलोटा जी आज के दौर से करियर अपनी शुरुआत करते तो क्या कुछ नया सोच के लाते? इस वक्त अगर करियर शुरू करते तो सबसे पहले तो हम यही सोशल मीडिया और इस पे काम करते, क्योंकि इसी के सहारे आज इंसान का नाम जल्दी से हो सकता है, या रियलिटी शोज हैं उससे जल्दी से हो सकता है। लेकिन उसके पीछे शास्त्रीय संगीत गायन जो है वो बहुत जरूरी रखना। अगर हम उसमें रियाज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये सोशल मीडिया ये वो इसका कोई भी फायदा नहीं है। हमें बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हो वो अच्छी तरह सीख के कर रहे हैं। अगर हमने सीख के नहीं किया तो वो काम चलने वाला नहीं है। सर, आपका सबसे फेमस भजन कोई ऐसा जिसकी कोई दिलचस्प कहानी रही हो, जो आपका एक ऐसा अनुभव हो जो आप साझा करना चाहेंगे? वो एक हमारा भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जो हमने कुछ बहुत अच्छा भजन है वो। हाँ, बहुत अच्छा है वो। हमने 1977 में कंपोज किया था, तो इसको इतने सारे साल हो गए देखिए, लेकिन आज भी लोग उसको सुन रहे हैं, वैसे ही सुन रहे हैं, वैसे ही आनंद ले रहे हैं। सर, एक लाइन अगर आप वो इसकी एक बार बोल दें अपनी हाँ, आवाज। सुनिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
मैं जब बहुत सारे लोगों को ये बता रही थी अपने कलीग्स को कि अनूप जलोटा जी के साथ मेरा एक इंटरव्यू है, तो उनमें से एक थे जिनका एक सवाल था कि अनूप जलोटा की जो पर्सनल लाइफ है उससे जुड़ा है कि चौथी बार अपनी लाइफ में सेटल होने का क्या आप सोच रहे हैं? 3 शादी आपकी रही है, चौथी बार क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिससे आप चाह रहे हैं कि आगे आपकी लाइफ बढ़े? कौन है वो, ऐसा कोई हो तो? नहीं, अब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं है, क्योंकि मैं अब अपने संगीत में बहुत ही मसरूफ हो गया हूँ। आफ्टर 70 इयर्स जब मैंने क्रॉस किया, मैं अभी 71 का हूँ, तो उसके बाद मैंने देखा कि इतना ज्यादा लोग मुझे जगह जगह बुला रहे हैं। मेरा संगीत का काम पहले से और भी व्यस्त हो गया है, तो मैं अभी किसी तरह का भी कभी भी मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं शादी करूंगा या उसमें रहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग मुझे ऐसे ही देखेंगे हमेशा। कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, और आप 71 के हैं फिर भी इतने फिट है, गुड लुकिंग है। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिग बॉस 12 में आप गए थे, बहुत लाइमलाइट आपको मिली, तो बहुत आपका गेम अच्छा था। वहां पे कंटेस्टेंट थे जिनके साथ आपका नाम जुड़ा था, जसलीन। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या रिश्ता था वो, एक शिष्य का या एक बेटी का या फिर उससे ज्यादा एक गर्लफ्रेंड का, क्या था? 2 रिश्ते थे, एक तो शिष्य का और दूसरा बेटी का, क्योंकि मैंने और उसके पिताजी ने दोनों ने मीडिया के सामने ये कहा था कि जब इसकी शादी होगी तो हम दोनों मिलकर उसका कन्यादान करेंगे। वो जो कुछ आपने बिग बॉस में देखा ना कहानियां, वो सब बेकार की थी, क्योंकि किसी ने मुझे उसके साथ न तो किसी क्लब में देखा है, न किसी कभी कोई फिल्म देखते हुए देखा है, न किसी पार्टी में देखा है। तो हमारा तो उससे वो उतना ही संबंध था कि 2-4 बार हमसे सीखने आई, उसके बाद हमारा मिलना जुलना भी नहीं होता, बातचीत भी नहीं होती। लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाती है, अगर वो गाने में और ध्यान दे तो उसका और नाम हो सकता है। बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है मतलब जसलीन आपसे अभी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कभी कभी उसके पिताजी से हमारी बात होती है, क्योंकि वो फिल्म निर्माता भी है। बाकी जसलीन से तो टच नहीं है, लेकिन बात कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो कभी सीखने भी आ सकती जैसे पहले आती थी, लेकिन मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। 2 ही संबंध हैं, एक शिष्या का और दूसरा बेटी जैसे। बिग बॉस 12 में थे आप और बिग बॉस 18 चल रहा है, कितना सारा फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस 18 को या सलमान खान को? नहीं, मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है। मैंने बिग बॉस पहले भी नहीं देखा था, बाद में भी नहीं देखा, और अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा। तो हमको बिग बॉस का कुछ पता, हम तो बस वहाँ हॉलीडे करने गए थे। तो ये मेरे लिए जिसे कहते हैं ना पेड हॉलीडे था, 1.5 महीने का पेड हॉलीडे था। मैंने उसे बहुत एंजॉय किया। अगर मुझे दोबारा बुलाएंगे तो फिर चला जाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपको दोबारा देख पाए उसमें। सलमान को लेकर भी बहुत सारी खबरें सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई उनको मारना चाहते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान कैसे हैं, या फिर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? एक समाज है जो सलमान खान से बहुत नाराज है, और मैंने सलमान जी को ये सजेशन भी दिया था कि आप क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, तो ये सब खत्म हो जाएगा। इतनी सारी सिक्योरिटी लेके घूमना पूरे परिवार को, तो ये सब चीजें अच्छी तो नहीं है, तकलीफदायक है। तो एक बार माफी मांग लीजिए, मैंने उनको सलाह दी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने माफी मांगी नहीं। क्यों नहीं मांग रहे? आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? और आपकी क्या पर्सनल बात हुई थी फोन पे, या फिर कैसे आपने उनको समझाया? नहीं, ये तो वही जानते हैं कि क्यों नहीं मांग रहे माफी, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि माफी मांगने से बहुत कुछ सुलझ सकता है। सलमान खान को अपना भाई कहती है राखी सावंत, काफी कुछ लेके उन्होंने आपको लेके कई बार बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो शायद अभी बोलना में ठीक नहीं है। आप उनको किस नजर से देखते हैं? राखी सावंत क्या है, ड्रामा क्वीन है, या फिर वो जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं, या एज अ एंटरटेनर देखते हैं आप? नहीं, राखी सावंत तो जो कुछ बोलती है मैं तो कभी देखता ही नहीं हूँ। मेरे पास समय नहीं है कि ये सब मैं देखूं। और राखी सावंत को जरूर चैनल वाले कुछ पैसे देते हैं कि हमारे शो को जरा कुछ लिख के प्रमोट कर दो, तुम उल्टा सीधा लिखोगी तो लोग को पढ़ेंगे और हमारा शो चलेगा, टीआरपी बढ़ेगी। तो वो डेफिनेटली एक पॉपुलर पर्सनालिटी है और लोग उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो कभी भी नहीं पढ़ा या देखा जो वो क्या करती है। सुनील पाल के साथ हमने आपकी कॉमेडियन सुनील पाल जो है उसके साथ कई वीडियोस देखी है, और अभी खबर आई हाल ही में कि वो किडनैप हो गए हैं और जी।
क्या था वो पूरा मुद्दा? क्या वो सच में ऐसा हुआ था या फिर वो एक क्रिएट किया गया सिनेरियो? मैंने भी उसके बारे में सुना, मैंने वो न्यूज कहीं पढ़ी नहीं, लेकिन मेरे को दोस्तों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और एक्चुअली ऐसा सच में हो सकता है। जैसे हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो कई बार हम अकेले भी जाते हैं। जब कोई सपोज के वो म्यूजिशियंस उसी शहर के हो तो हम अकेले भी जाते हैं, और एयरपोर्ट पे वो लोग हमको रिसीव करते हैं, ऑर्गेनाइजर। तो ये चीज संभव है, अगर किसी का रॉन्ग इंटेंशन है तो ये चीज संभव है होना। सुनील पाल के साथ क्या क्या हुआ वो तो वही जानते हैं, लेकिन अगर उनको तकलीफ दी गई है तो उसके लिए मुझे दुख है, सच में दुख है। आपकी बात नहीं हुई उनसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। और इस हादसे के 3-4 दिन पहले मुझे वो मिले थे। एक वीडियो देखी थी आपकी जिसमें आपने बोला था हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। देश में हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हाँ, एक्चुअली हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसको सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। भाई यहाँ ज्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, तो वो सब देखते हुए तो हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। बाकी है कि एक नियम कुछ बना के उसको अनाउंस करना बाकी है। हमारे पूरे संसार में कोई हिंदू देश है ही नहीं, तो एक तो होना चाहिए भाई। इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, इतने सारे मुस्लिम देश हैं, तो एक तो हिंदू देश चाहिए। तो वो हिंदुस्तानी हो सकता है। पहले नेपाल हुआ करता था, अब नेपाल नहीं है, तो फिर हमारा देश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता जिस तरीके से विवाद पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, बांग्लादेश का जो हाल हमें देखने को मिला, मणिपुर का, तो आपको नहीं लगता कि धर्म की वजह से चीजें बिगड़ जाती हैं? कई बार मुद्दे बिगड़ जाते हैं। आप बांग्लादेश बिल्कुल बिगड़ती हैं, कैसे देखते हैं किस मामले में? बिल्कुल बिगड़ती हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ हर धर्म को आदर दिया जाता है। हिंदू धर्म जो है वो हर एक धर्म को आदर देता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम हिंदू धर्म ये कहता है, सनातन धर्म जो है, कि हम अपनी माँ की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे की माँ का आदर करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम दूसरे की माँ का आदर नहीं करते, उनका आदर करते हैं। तो हम अपने धर्म की पूजा करते हैं और दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार जो होगा विष्णु जी का, वो संभल में होगा। तो संभल में जो कुछ भी हुआ, क्या उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अब वो दिन, अब वो समय आ गया है कि सच में भगवान को अब अपना अवतार लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। भगवान तो सब जगह विचरण कर ही रहे हैं। वो तो हर जगह अपना जलवा दिखाते ही हैं जब कुछ होता है। तो ईश्वर अवतरित हैं, ईश्वर सब जगह हैं। हनुमान जी तो वैसे भी विचरण कर रहे हैं हर जगह, उनको मृत्यु नहीं हुई, वो घूम रहे हैं। तो हमारे देश में बल्कि पूरे संसार में जहाँ जहाँ कष्ट आता है, फिर उसका कोई ना कोई तरीका निकाला जाता है। किसी का देर में होता है, किसी का जल्दी होता है, लेकिन तरीके निकलते हैं और वो सॉल्व होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहेंगे आप? 3 बार वो प्रधानमंत्री बने, उनके काम क्या? मोदी जी जो है वो एक अवतार है। मोदी जी को भगवान ने भेजा है कि जाओ, जो काम रह गए हैं भारत में वो पूरे करो, और वो करते जा रहे हैं एक एक करके। क्योंकि किसी एक शरीर से इतना काम नहीं हो सकता जितना वो करते हैं। तो मैं मोदी जी को एक अवतार मानता हूँ। वो जितना काम कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर सकता। ही इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, वो एक अवतार है। आपने मोदी जी के बारे में बताया है, तो राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं विपक्ष के नेता? राहुल बहुत अच्छे हैं। राहुल अपने कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह जीत भी दिलाई, हार भी होती रहती है, लेकिन उनकी वजह से कुछ जीत भी हुई है, तो वो भी अच्छे हैं। सर, आपको कोई नया प्रोजेक्ट जो 2025 में भी देखने को मिलेगा? हाँ, मैं बहुत से काम कर रहा हूँ। अभी कुछ पॉडकास्ट डिजाइन कर रहा हूँ, जो मैं बड़े बड़े कलाकारों के, पॉलिटिशियंस के पॉडकास्ट जो है करूंगा और इंटरव्यू करूंगा। जो लोग देखेंगे उसका आनंद लेंगे। ये भी सब हम अपनी टीम के साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। कुंभ भी शुरू हो रहा है सर, कुंभ को लेकर क्या कहेंगे? जा रहे क्या? कोई प्लान है आपका? कहाँ जाने का? कुंभ 2025 शुरू हो रहा है। हाँ, कुंभ तो कई बार जाएंगे। कुंभ एक बार थोड़ी जाएंगे, कुंभ तो कई बार जाएंगे। वहाँ इतने सारे संत आ रहे हैं, उसमें बहुत से संत चाहते हैं कि मैं जाऊं और वहाँ पर उनके यहाँ गाऊं, तो कई बार जाएंगे और बड़ा आनंद लेंगे उसका। सर, एक सवाल है, थोड़ा तीखा हो सकता है कि 3 बार शादी, 37 साल की लड़की से अफेयर, इस पूरे जर्नी को आप कहाँ पे आपको लगता है कि परेशानी आ रही है आपकी लाइफ में? क्या आप खुश हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ आपको अब मतलब आप सेटल्ड हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं? बहुत सेटल हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। मेरा बहुत अच्छा बेटा है,
27 साल का है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। और मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वो 10 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो हमेशा उसकी प्रेजेंस में महसूस करता हूँ। तो अब मुझे बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि कभी कोई भी नहीं सुनेगा कि मैंने शादी। मतलब कि हम ये मान के चले कि शादी के रिश्तों में कोई कमी नहीं थी, वो अपने एंड पे चीजें खत्म हुई, या क्या कोई वजह, किसकी गलती आप मान सकते हैं? 3 बार शादी में सवाल उठते हैं। कोई भी वजह नहीं है। हमारी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट ट्रांसप्लांट भी हमने अमेरिका में करवाया, उससे उनको 13 साल भी मिले एक्स्ट्रा लाइफ में, लेकिन उसके बाद वो नहीं रही। तो ये तो भाग्य की बात है, भाग्य में सब कुछ थोड़ी मिल जाता है। तो मुझे इतना कुछ मिला है तो एक तरफ नहीं मिला, यूं समझ लीजिए। गीत है जो मेरा बहुत फेवरेट है, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे। मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अति सुंदर बातें हुई आपसे, बहुत अच्छी। बहुत अच्छे गीत लिखे। तो एक सवाल ये जगत से है कि आपका फेवरेट कोई प्लेयर? विराट कोहली, रोहित शर्मा इस टाइम सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लगता है? आजकल तो जी विराट कोहली हैं, इन्होंने गजब किया हुआ है। वो विराट ही हैं, सच में बहुत अच्छे खेल रहे हैं। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ और बहुत प्यार से देखता हूँ गेम्स। इनके जो भी मैच होते हैं वो बहुत प्यार से देखता हूँ। फेवरेट फिल्म आपकी, कोई फिल्म, मूवी? अरे फेवरेट फिल्म तो हमारी शोले है, जहाँ से भी देख लें शुरू कर दें और देखते रह जाएंगे। मतलब ठाकुर वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगा आपको या फिर? बहुत पसंद है शोले। ओके। और घूमने की कोई फेवरेट जगह? हिमाचल मुझे बहुत पसंद है, मैं वहाँ पर धर्मशाला, पालनपुर जाता हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। और खाने में क्या कुछ आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो आपको लगता है कि? खाने में मुझे हर तरह का मील पसंद। इंडियन तो पसंद है ही, उसके साथ साथ चाइनीज, जापानीज और कोरियन, इटालियन सब मुझे पसंद है, क्योंकि सब तरह का टेस्ट अलग अलग होता है, उन सब का आनंद लेना चाहिए। न्यू ईयर का क्या प्लान है अनूप जलोटा जी? किसका? न्यू ईयर का? न्यू ईयर मैं कैलकाटा में हूँगा। कैलकाटा में एक मेरा कॉन्सर्ट है, वो जल्दी खत्म होगा और उसके बाद वहाँ तमाम दोस्तों को मिलके हम बढ़िया सी रात गुजारेंगे। वेरी नाइस है सर। बॉलीवुड इंडस्ट्री और टॉलीवुड इंडस्ट्री को आप कैसे कंपेयर करते हैं? क्योंकि इस टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री शायद कुछ दब रही है, साउथ की फिल्में ज्यादा उठ रही हैं, कोई वजह आपको लगता है बहुत बड़ी है? नहीं, अब चाहे बॉलीवुड हो चाहे साउथ का हो, है तो सब फिल्म्स ना। पुष्पा 2 जिस तरीके से रिलीज हुई और बहुत कमाया उसने, तो मुझे लगता है बिल्कुल चलने वाली है बहुत। ये जहाँ तक टीवी का सवाल है, तो टीवी एक डिफरेंट फील्ड है और फिल्म एक डिफरेंट फील्ड है। फिल्म जो है आप 2 घंटे में देख के घर आ जाते हैं। टीवी सीरियल्स वगैरह जो है बरसों चल रहे हैं, ये अलग अलग फील्ड है। लेकिन ये जरूरी है कि जो फिल्म में जो लोग नहीं जा रहे थे देखने, अब वो थिएटर्स पे जाने लगे हैं। फिल्में ऐसी जबरदस्त हिट होती हैं कि 1-1 हजार करोड़ का बिजनेस होने लगता है, तो इसका मतलब लोग फिर से थिएटर्स में जाने लगे। अनूप जलोटा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मेरे हर सवाल का जवाब बहुत दिल खोल के दिया। हम उम्मीद करेंगे कि हम फिर जुड़ेंगे और आप इसी तरीके से आगे, आपकी लाइफ आगे बढ़े और आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनूप जलोटा जी। दिल मोहब्बत से भर गया है गालिब, अब किसी पर फिदा नहीं होगा, ये कहकर लोकप्रिय हुए भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़े थे और हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।